बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर बोइस का शुक्रिया अदा करूंगा। आज यहाँ आए एक कई मिलियन रुपए का डोनेशन भी इन्होंने दिया है और कैश हथियात भी दिए हैं। और ये वो शख्सियात हैं, ये वो लोग हैं जो इन मुसीबतों को जानते हैं, देखते हैं, लोगों को बार बार बता रहे हैं कि इन मुसीबतों के बाद इंसान का दिमाग ही चेंज हो जाता है। वो भी एक मुसीबत है। वो नरमी इंसान के अंदर, वो मोहब्बत, वो शफकत, वो खत्म हो जाती है। और बच्चे परेशान हो जाते हैं, बाप की शफकत कहाँ गई। बाप तो पहले ही परेशान है, बच्चों मतलब डिप्रेशन, दर डिप्रेशन। आप जब रातों को जागेंगे, सो नहीं सकते, आपके ऊपर वो जो मच्छर आ रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने, आपके जानवरों को 3 दिन में मार के खत्म कर रहे हैं। अभी हम चीख रहे हैं इंसानों को बचाने के लिए नेट दे दो। मैं अगली अपील आपको बता रहा हूं, हमें जानवरों को बचाने के लिए नेट चाहिए, वरना जो कुछ बचा है सब मच्छर मार देंगे। सर आपने आज यहाँ विजिट किया, देखा 25,000 बोरे राशन कैसे पैक हो रहा है, कितनी लेबर लगी है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके से जेडीसी आज तक ऑपरेशन चला रही है, वो तो आप देख ही रहे होंगे। क्या कहेंगे सर? मैं पहले तो सच्ची बात है, मैं आंखें खुली रह जाना, जो एक बात कहते हैं महावरतन के जी, मैं दंग रह गया। इंतजाम, वॉलंटियर्स का काम, जज्बा, इतना सामान कराची वालों ने डोनेट किया है, जमा किया है, यकीन नहीं आ रहा। अगर मैं शायद आंखों से ना देखता, कैंपों में देखते हैं हम बहुत सारे, मगर इतना सामान। और मुझे जफर बता रहे थे कि कई ट्रकें रोज निकलती है, फिर सुबह निकलती है, फिर सामान आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी अल्लाह ताला आप जैसे लोगों को सलामत रखे, इस मुल्क में आप जैसी तंजीमों को सलामत रखे। यहाँ लोग इमदाद के नाम पर बहुत कुछ करते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि सही चीजें हो रही है। ये पैकिंग मशीन, ये चावल, ये आटा, ये तेल, ये मुझे पता चला चाय के बहुत 50,000 पैकेट दिए गए टपाल वालों ने, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया। हम यही कर सकते हैं और क्या करें। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। एक खतरा हमारे सर पे अभी मंडला रहा है। याद रहे, जब पेट खाली होता है ना इंसान का और उसे खुराक नहीं मिलती, अब वो बच्चों के रोटी के लिए, अपने पेट के लिए जराइम की तरफ भी जाएगा। जो बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि जब रोटी नहीं मिलेगी तो इंसान छीनेगा, और इस छीना झपटी में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। अभी जफर से भी जो बात हो रही थी कि ये जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां तो होगी, इसके साथ साथ भूख का आलम अगर ना इन्होंने फौरन कुछ किया, जो कर तो रहे, तो ये खतरनाक है, क्राइम बढ़ जाएगा। और क्राइम जब बढ़ गया तो हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगी। तो बराए करम जितना हो सके अपनी तरफ से इनको मदद करें, इनको हेल्प करें, ताकि ये आगे जाके किसी की और मदद कर सके। याद रहे, अल्लाह ताला ने पैदा ही हमें किया इस वजह से कि इंसान के लिए जीता है। अगर मैं एक मिसाल अक्सर देता हूं, लोग पता नहीं समझते, खाना काबा हो और हर कोई सजदे में हो, नमाज पढ़ रहा हो, और काबा को बीच से उठा ले तो कौन किसके सामने है? लम्हा फिक्रिया गौर करें कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी रूह की रमक डाली है, ये इंसान बड़ा अजीम है। कुरान का मौजू इंसान है, बड़ी अजमतें दी है इंसान को। तो बराए करम उस अजमत को समझे और उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक चीज भी शेयर करूंगा। परसों हमारे 25 ट्रक ये दादू से पहले जो थे पूरे तोड़ दिए गए, सब कुछ हुआ। मैंने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई, मैंने कहीं लिखा नहीं, मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं खामोश हूँ। अभी हमारा ट्रक हाला में, जब हमने एसएसयू से सिक्योरिटी ली है, उनकी मदद ली, उससे पहले हमारे हाला में ट्रक लोग आए, रोका ट्रक, सारा सामान ले गए। मैंने उसमें भी यही जुमला बोला वीडियो में, लोग आए, अपना हक लिया, चले गए। उन्हीं के लिए लोगों ने दिया था पैसा उनका। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारे चंद 100 या 2-4 ट्रकों से कुछ नहीं होगा। ये एक साथ 2-2 हजार ट्रक निकलेंगे तो शायद इनको सिक्योरिटी मिले कि बस आज के दिन का खाना ले लो, कल और आ जाएगा। वो हमले की तरफ नहीं जाएंगे, वो छीनने की तरफ। लेकिन जब एक आदमी 8 दिन भूखा रहेगा, 12 दिन भूखा रहेगा, और वो अपनी आंखों से देखेगा अपने फैमिली को सुकड़ता हुआ, बीमार होता हुआ, न दवाई है, न पीने का साफ पानी है, न खाना है, न लकड़ी है जलाने को, तो काम होना चाहिए और सबको उतरना पड़ेगा। नहीं तो बहुत बड़े इंसानी अलमिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये हमारे अपने सगे हैं सारे, जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। और एक बता रहा हूँ कि प्लीज अपने घरों में सोते मत रहना। ये मत सोचना कि अगर 500 गज के मकान में मैं और आप रह रहे हैं तो हम हिफाजत से, कोई अंदर नहीं आएगा। अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए जब ये भूख इतनी बढ़ जाए कि फिर लोग अपने घरों से निकल आए और फिर शहर का निजाम खतरनाक हो जाए। शुक्रिया।